बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम जी। आज सुबह जो है 6 बजे बारिश शुरू हुई। इससे पहले रात 4 बजे भी जो है सुबह सवेरे हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ जैसा कि ज़बूर नंबर 84 उसकी जब हम आयत नंबर 6 पढ़ते हैं तो लिखा है वो वादी बका से गुजर कर उस चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। तो ज़बूर नंबर जब 84 आयत नंबर 6 में इसे पंजाबी में हम पढ़ते हैं या गाते हैं तो कहते हैं जदों हुंदी है पहले छल्ले दी बारिश ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ छुपा खुदावंदा तू लश्करा दा खुदा। तो बारिश हमारे लिए जो है वो बरकत का बायस है। तो खुदा उनका शुक्र हो कि आज सुबह बारिश हुई और ठंडा मौसम जो है वो हमें मिला, हमारे जो है बदन को आराम मिला। तो खुदा उनका शुक्र करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब हम पहुँचे काम के लिए अपनी जॉब पर जब हम खड़े होने लगे तो इससे पहले जब मैं शादमान मार्केट में वहाँ गया तो शादमान मार्केट में मैंने एक बेटी को देखा, नौजवान बेटी को जो बेघर थी। उसका घर कोई नहीं, उसका कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे चूँकि बेटा मेरे साथ था, मेरे बेटे का नाम है अभिषेक। और जब मैं बेटे को मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देख अभिषेक, ये बारिश हो रही है, इसके पास कोई छाता नहीं है और ये चादर लेकर सोई हुई है। तो मैं इसे देखकर जो है एक तो मुझे दुख भी बड़ा हुआ और दूसरी तरफ मुझे खुशी भी बड़ी हुई। दुख इसलिए हुआ कि इसके पास कोई छत नहीं है, इसके पास कोई पंखा नहीं है, इसके पास कोई अच्छी चादर तकिया नहीं है, इसके पास कोई चारपाई नहीं है और इसका इसके साथ कोई नहीं है। तो मैंने उस वक़्त अभिषेक को जब दिखाया तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की सताइश हो। मैं तो हर रोज़ खुदा का शुक्र करता ही हूँ और बताना चाहता हूँ कि हम बड़े खुशनसीब हैं। इसलिए बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास जो है छत भी है। मैं रेंट के घर में रहता हूँ, तो खुदा उनका शुक्र है कि रेंट के घर में भी रहकर मैं छत के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं शुक्रगुजार होता हूँ कि खुदा आपने हमें पंखे दिए हैं, ठीक है, और हम हवा लेते हैं पंखों की। उसके बाद मैं शुक्र करता हूँ पलंग के लिए, चारपाई के लिए, चारपाइयों के लिए जो खुदा ने हमें दिए हैं। बिस्तरों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और इसके साथ-साथ जो है हर रोज़ अच्छी मीठी नींद अपनी औलाद, अपनी मिसेज़, अपनी औलाद में जो है रहता हूँ और मीठी नींद सोता हूँ। और सुबह उठता हूँ तो फिर खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सारी रात हमें अपनी हिफ़ाज़त और पनाह में रखा। तो मेरे बताने का मतलब है आज सुबह जो बारिश में जो मंज़र देखने को मिला, एक तो बारिश को लेकर खुश तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ दुःख हुआ ठंडे मौसम को लेके कि हमारे पास तो छत है, हमारे पास हमारी बदन के आराम के लिए चीज़ें मुयस्सर हैं, लेकिन ये औरत जो है इसका कोई नहीं है, ये बेघर है और इसके पास छत कोई नहीं है, अच्छे बिस्तर नहीं है, चारपाई नहीं है। तो आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि जिनको खुदा ने माली बरकत दी है, तो जहाँ तक हो सके जो तौफीक उनके पास है, अगर किसी ऐसे बेटे बेटी को देखें तो उसके पास जाएं, उससे पूछें कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसकी ज़िंदगी के बारे हालात के बारे में पूछें। उससे जो है पूछें ताकि वो जाने कि आज भी खुदा मौजूद है। और याद रहे खुदा डायरेक्ट कभी किसी के पास नहीं जाता, ठीक है, वो आप में से होकर ही जाएगा।
تو اگر آپ کے پاس چائے پلانے کی توفیق ہے تو اس سے جا کے پوچھیں آپ نے چائے پینی ہے، اور اگر آپ کے پاس کھانا کھلانے کی توفیق ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ یاد رہے میں تو باپ ہوں، اور میں گھر میں اپنی مسز بچوں کو خرچہ دے کر آتا ہوں، صبح کے ناشتے کا، دوپہر کے لنچ کا۔ تو میں جو ہے محنت کرتا ہوں، تو وہ بیٹی جو ہے محنت نہیں کرتی اور وہ اسی طرح ہی رہتی ہے۔ تو پتہ نہیں کیا اس کی پرابلم ہے، کیوں وہ بے گھر ہے؟ تو یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے سارے زندگی کو آپ اس کے بارے میں پوچھیں، اور اگر وہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے تو آپ ضرور اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چھت کے نیچے ہیں تو آپ کا ہمسایہ بھی جو ہے وہ چھت کے نیچے ہو، آپ اگر چائے پی رہے ہیں تو اسے بھی چائے اچھی پینی چاہیے، اگر آپ جو ہیں اچھا کھا رہے ہیں اس سے بھی اچھا کھانا چاہیے۔ یہی ہمارا ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے؟ جسے ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کے پاس اچھے بستر ہیں اس کے پاس بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دوسروں کو صرف ان کا تماشا نہ دیکھیں، ان کا مضحکہ نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور تماشا جو ہے وہ نہ دیکھیں، بلکہ اپنے ہمسایہ سے لکھا ہے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہی ہمارے ہمسایہ ہیں، بھلے وہ کوئی بھائی مسلم ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں انسانیت کے ناطے، محبت کے ناطے، محبت خدا ہے، تو خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں پیار کرنا ہے، محبت سے پیار کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہمیں عزت کرنی ہے دوسروں کی۔ خدا آج کے میسج کے وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔